Hi, good evening, everyone. Welcome to the live show, live at 5 with Sarita Didi Organic Thoughts. तो कैसे हैं आप सभी को शुभ महाशिवरात्रि। कैसे मना रहे हैं आप सब? क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपके कल्चर में आप क्या क्या करते हैं इस दिन? और हाँ, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग? ये सब जरूर बताइएगा। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं आज का शो बहुत जल्दी शुरू करूंगी और बहुत जल्दी इनवाइट करूंगी आज की मेरी गेस्ट लीना सूर्यवंशी। तो लेट मी सी किस किस ने ज्वाइन कर लिया। निशा हरवानी, धनंकार जी, हाउ आर यू? एंड आप सब जल्दी जल्दी साथ में जुड़ जाइए मेरे, सो दैट वी स्टार्ट द शो। निशा हरवानी जी कह रही हैं महाशिवरात्रि दी आपको भी। और मैं देखती हूँ आज की मेरी गेस्ट आ चुकी हैं या नहीं। ओके, तो जल्दी जल्दी साथ में जुड़ जाइए और मैं तब तक देख भी लेती हूँ कि आज की मेरी जो गेस्ट हैं, इज शी अवेलेबल ऑलरेडी? हाय मनु बजाज, आपको भी नवरात्रि, नवशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक। पता नहीं कैसे मुंह से नवरात्रि निकल गया, आई एम सो सॉरी। बहुत ही शुभ दिन है, महाकुंभ के बाद आज महाशिवरात्रि। आप सब मुझे कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। और मेरे ख्याल से मेरी आज की गेस्ट भी आ चुकी हैं। उनका नाम है लीना सूर्यवंशी और मैं उनके बारे में उनके मुंह से ही बताऊंगी आपको कि वो कौन है। सो नाउ जुबी जहरा, आई एम फाइन डियर। रीटा गुप्ता, जय श्री राम जी, हाउ आर यू डूइंग? मनु जी, आप मुंबई से हैं, वेरी नाइस। लीना, जय गुरु जी मैम। हाँ जी लीना, रेडी टू कम? बिल्कुल तैयार हो मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए? निशा हरमानी, आप राजस्थान अजमेर से हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आप सबको? बताइएगा जरा। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि हम ये शो क्यों करते हैं, ताकि आप लोगों के साथ हम जुड़ सकें, अच्छी अच्छी बातें हम आपस में कर सकें। लाइव शोज तो बहुत होते हैं, लेकिन ये लाइव शो का मकसद है हम सबको एक दूसरे को करीब लाना, एक दूसरे से खूब सारी बातें करना और ऐसे ऐसे आइडियाज देना जो आप घर बैठे अपने घर से कर सकते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी ऐसी महिलाएं मेरे साथ जुड़ेंगी यहाँ पे, ना सिर्फ महिलाएं, इवन मेन, दे कैन ज्वाइन मी। थैंक यू निशा, आपने मेरे को बोला कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। मन्नू भी कह रही है कि मेरी आवाज क्लियर है। तो यही मकसद है कि हम सब यहाँ पर एक ऐसा शो बनाएं जहां हम आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर सकें, एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे की जर्नी से एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें। सो हियर I will ask my dear Leena Suryavanshi, a very young, very dynamic girl, जिसने छोटी सी उम्र में इस जिंदगी को बहुत करीब से देख लिया है, बहुत कुछ संभालती हैं वो। और रीना गुप्ता लिख रही हैं, हेलो गुड इवनिंग सरिता दीदी, हाय हाउ आर यू? और कौन कौन मुझे यहाँ पे देख रहे हैं? मोहम्मद उबैद काशू, कैसे हैं आप? और मैं अब अपनी गेस्ट को, थैंक यू मधु सिन, आप लिख रही हैं मैम आई लाइक यू। एंड लीना को मैं ऐड कर रही हूँ। लीना, मैंने आपको इनवाइट भेजा, प्लीज ज्वाइन मी लाइव। ओके, नीरू भाटिया इज वॉचिंग, मैम आई लाइक यू, मधु सिन लिख रही हैं। मैं लाहौर से हूँ, पाकिस्तान। हाय नीरू भाटिया, हाय आमना सैयद। सुजाता सूद लिखती हैं, गुड इवनिंग सरिता जी, स्टे ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप सब मेरे साथ इस ब्लेसिंग को अभी के अभी
मुझसे लीजिए। ऊपर वाला हम सबको सुन रहे हैं, और आज इतना शुभ दिन है जो हम ये कर रहे हैं ना। थैंक यू रीना, थैंक यू रीना। हाँ, तो रीना जी का पूरा नाम है रीना गुप्ता। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट माय वॉइस इज क्लियर। आमना सैयद लिखती हैं, मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डियर। आप सब भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितना आप मुझे पसंद करते हैं। बिलीव मी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ जुड़ना। मैं तो वेट करती हूँ हर वेंसडे की कि आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि लीना अब तक ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही है। खैर, मैं वेट कर रही हूँ। हाय लीना, हाउ आर यू? आप लाइव हो चुकी हैं। जय गुरु जी मैम, पर हमें आप अच्छा, नजर नहीं आ आपकी रही। आवाज आ नहीं रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए एयरपॉड्स लगाती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, कैसी हो लीना? कैन यू हेयर मी? मैम हाँ सुनाई दे रहा है मैम, पर नजर नहीं आ रहे आप। ओ, तो वापस एक बार ही ज्वाइन करो, ठीक है? मैं तुम्हें रिमूव कर रही हूँ, दोबारा ज्वाइन करो। हाँ, अब दिखाई दे रही हूँ? नहीं मैम। ओके, तो एक काम करो, तुम इधर से एग्जिट करो, मैं तुम्हें दोबारा ज्वाइन करती हूँ। कर पाओगे एग्जिट? ओके, तो लीना मैं तुम्हें दोबारा से बुला रही हूँ। मोहम्मद उबैद काशू लिखते हैं, गुड इवनिंग मैम, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कश्मीर, इट्स हेवीली रेनिंग। ओह, yeah, having kava tea near Dal Lake. क्या बात है, क्या बात है। You're very lucky. अरुण गांधी is watching. रीना गुप्ता, I'm good. अच्छा, आप सब अभी भी मुझे सुन पा रहे हैं? हाय तारा, हाउ आर यू? हाय रुखसाना रफीक, इतने सारे स्टार्स देने के लिए, गुलाब के फूल देने के लिए शुक्रिया। तो मेरा भी हार्ट एक्सेप्ट करिए। लीना, मैं आपको दोबारा इनवाइट कर रही हूँ, लेट मी सी। हाय, आप देख पा रहे हो? इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? स्माइल। आप अपना कैमरा सेटिंग्स ऑन करो। हाय नीरू भाटिया, थैंक यू। आप लिखते हैं यू लाइक माय स्टाइल। हाय सुषमा चोपड़ा। वर्षा मोदी जी, यू आर फ्रॉम यूएसए, गुड मॉर्निंग लिखती हैं आप। अच्छा, वहां पे सुबह का टाइम है। लीना गुप्ता, रीना गुप्ता, आई एम वॉचिंग फ्रॉम मुंबई, यू जी रियली मैम। नाइस। हाँ, अब दिखाई दे रही है? हाँ, अब दिखाई दे रही है? नहीं, कोई बात नहीं, आप टाइम ले लो, सेट करो अपना अच्छे से। ओके, पुष्पा अग्रवाल लिखती हैं, आई लाइक यू। हिना मोहित छाबड़ा, हेलो जी। एंड सईदा रुखसाना जामन, हाय मैम, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, सीमा सहगल इज वाचिंग। सीमा सहगल, यू आर फ्रॉम दिल्ली। ओके, यू आर वेलकम। मैम, मैं जब भी किसी सिचुएशन से गुजर रही होती हूँ तब आपका मैसेज मुझे इंस्पायर करता है। मधुश्री, आई एम सो ग्लैड। अगर मैं आप लोग को इंस्पायर कर पाती हूँ तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और कभी मैं एयरपोर्ट उतारती हूँ क्योंकि आई हैव टू मेक श्योर दैट मेरा गेस्ट मुझे सुन पाए, मुझे देख पाए। जब हम किसी को लाइव इनवाइट करते हैं तो ये टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। हम नहीं समझ पाते या सामने वाला नहीं समझ पाता कि किस तरह से लाइव आना है। खैर, दीज आर वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स। तो हम अब इस चीज को देखते हैं कि लीना कब
हमारे साथ ज्वाइन कर पाएगी? हिना पुरी खन्ना, मैम आप मुझे स्माइल देते हो whenever I see you. मुझे लगता है फीमेल्स आर नॉट वीक, स्माइल दो। बिल्कुल नहीं है वीक, तो बिल्कुल भी नहीं हो, यू आर स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथ है आप में। आप जिस चीज का एक बीड़ा उठा लो आप उसे करके ही छोड़ते हो, डरना किस बात का यार। ओके, सो कबीर जी डन। रीना गुप्ता बोलती हैं हेलो लीना, ओके। शायनल मिर्जान, आई लव यू टू डियर। नीरू भाटिया लिखती हैं यस, आई थिंक दिस यस इज फॉर द क्लैरिटी। हेलो मैम, आई लाइक यू। लवली शिफा, हाय। आमना सैयद, यस सिस्टर। आशु मारवा, गुड इवनिंग मैम फ्रॉम गुरदासपुर, ओके। सीमा सहगल मुझे रोजेस भेज रही हैं, थैंक यू, मिल गए रोजेस मुझे। हाय लवली शिफा। और फिर से मैं देखती हूँ मेरी गेस्ट यहाँ है या नहीं है। नहीं है, ज्वाइन करो लीना, कहाँ चली गई तुम? अच्छा, तो मैं ये बता दूं कि लीना एक बारी हमारे साथ जुड़ी थी, लेकिन वो देख नहीं पाई मुझे, तो वो चली गई और अब वापस फिर आएंगी तो मैं उन्हें ज्वाइन करवाती हूँ। और मैं देखती हूँ थोड़ा उनको मैसेज करके अपने सिस्टम से कि वो कहाँ चली गई हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपने व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि मेरे को सुविधा हो जाती है। और अब मैं इनको लिख रही हूँ कि कहाँ गई है। तब तक आप मुझसे बातें करिए और मुझे बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख पा रहे हैं। हाँ, हाय रीना, जल्दी ज्वाइन करो डियर, क्या हो गया? ओके, आशु मारवा लिखती हैं सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, मुझसे कोई सवाल जवाब जो आप चाहें, आज मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप मुझसे बातें करें, आप मेरे से पूछें जो भी आपके सवाल हो, क्वेश्चंस हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपकी बातों का जवाब दे पाऊं। फिर लीना जब ज्वाइन कर लेगी तो हम लीना के साथ बातें करेंगे, तब तक मैं और आप बातें कर सकते हैं। ओके, जैन हिरजी लिखते हैं दैट कैन आई गेट योर नंबर? या श्योर। देखो, नंबर मैं ऐसे लाइव तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आप मुझे www.saritaseedfilms.com पे देख सकते हैं। आप मेरी अबाउट मी में जाके मेरे को स्टडी कर सकते हैं। और दिस इज व्हाट यू कैन डू। ऑसम वॉइस एंड थॉट्स, थैंक यू आशु। और नेहा गुगलानी, हाय, हाउ आर यू नेहा? साइदा रुखसाना जमन, बड़ा मुश्किल नाम है यार साइदा, सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया। आई लाइक यू टू। एंड सीमा अग्रवाल, हाय। नमिता जेम्स, हेलो, हाउ आर यू? रुखसाना रफीक, आप बहुत अच्छी लगते हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर डूइंग ग्रेट फॉर ह्यूमैनिटी, लव यू, थैंक यू रेबेका सैमुअल। अच्छा, नेक्स्ट टाइम भी बहुत कुछ अच्छा लेकर मैं आ रही हूँ अगले वेंसडे, तो मैं जाते हुए बता के जाऊंगी आपको। यू हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट। शायोन अल मिजा, शायोन अल मिजा, यू आर सो, यू लुक सो प्रिटी। थैंक यू सीमा, बुढ़ापा आ गया अब क्या प्रिटी यार। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू डियर नमिता जेम्स। एंड नीलम प्रजापति, हाय, ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। आशु मारवा लिखती हैं नीलम प्रजापति फ्रॉम मेलबर्न, that is Australia. How is the weather in Australia, dear? Harshita Vishwas, madam, I love you. I love you too. And Madhu Sin, ma'am, मैं रिश्तों से बहुत परेशान हूँ यार, सब रिश्तों से परेशान है। ये रिश्तों से दूर रहने के लिए आप सोशल मीडिया पे आते हो, फिर यहाँ पे रिश्तों को ही जिक्र करते हो, मत करो। ओके, सो नाउ शी वांट्स टू जॉइन मी, अब मैं अप्रूव कर रही हूँ। या सो अब जो रिश्तों से परेशान हैं उनको सिर्फ मैं ये कहूंगी कि अपने आप में मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हाय, हुन भी नहीं देख पा रहे तुसी? नहीं मैम, हमें आप नहीं नजर आ रहे। नहीं नजर आ रही मैं? नहीं मैम। चलो कोई नहीं, आप समझ लो रेडियो पे हम, आ जाऊंगी थोड़ी देर में नजर। मेरे को देखा तो हुआ है आपने, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दो लीना। लीना, सुन पा हाँ जी रहे मैम। हो? थोड़ा सा मुस्कुरा दो, जी मैम। थोड़ा सा स्माइल कर दो। जी।
पर हमें नजर नहीं आ रहे मैम। कोई नहीं, आप समझ लो मैं रेडियो पे हूं, मैं जैसा जैसा कह रही हूं वैसा कर लो। यार मेरे को एक बात समझाओगे कि आप मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हो? जी मैम, बहुत हल्की आवाज आ रही है। अच्छा, तो एक काम करो, तुम अपना जो माइक है ना उसको ऑन करो, ठीक है, और अपना वीडियो ऑन करो सामने से। Your energy is a combination of seriousness and comedy. You can explain the life lessons in a simple way. नीरू भाटिया, बहुत खूबसूरती से आपने मेरे बारे में बोला, किन शब्दों में आपको मैं थैंक यू बोलूं? तो अब लीना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मालूम नहीं ये सुन पा रही हैं कि नहीं। लीना, अब सुनाई दे रही हूँ? हाँ जी मैम, दे रहे हैं। जय गुरु जी मैम। शुक्र, जय गुरु जी। अब मुझे देख भी पा रहे हो? कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ। नहीं मैम, देख तो नहीं पा रहे हैं आपको। तो कैसे करें? जी आवाज सुनाई दे रही है? मैम, हम दिख रहे हैं। बहुत हाँ जी। सुंदर दिख रही हो, तुमने एक बेज कलर का पहना है टी शर्ट, उस पे लिखा है कुछ। देखो कितनी ठीक सुंदर है। लग रही हो, तुम्हारे पीछे का वॉलपेपर खूब सारे पत्ते मैम, हैं और वो भी बड़ा सॉफ्ट सा कलर है। कहाँ ये बैठे आपके हो, घर पे? ब्लेसिंग से मैम। हाँ जी मैम। ओके, तो देखो, मुझे तो आप बिल्कुल सही सुनाई दे रहे हो, और और मैम, इस चीज से हम भी आपके दर्शन कर पाते, देख पाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार फिर ट्राई कर लो, चले जाओ और फिर आओ। मैम 2 बार कर चुके, अब हम आपको खोना नहीं चाहते, हम चाहते हम नहीं नहीं नहीं, चाहते मैं आप इधर ही जाए। हूँ, मैं इधर ही हूँ, जब तक मेरी आपसे बातचीत नहीं हो जाएगी मैं कहीं नहीं जाने वाली। जी मैम। ठीक है, आपको मैं सुनाई तो दे जी रही हूँ मैम। ना? हाँ जी मैम। हाँ जी। मैंने अब एसी भी बंद कर दिया। नहीं मैम, सुनाई दे रहे हैं। सॉरी मैम। ना ना, सुनाई दे क्यों रहे हैं सॉरी मैम। डियर, तू तो मेरा इतना प्यारा बच्चा है, इतना सुशील, इतना प्यारा, इतना मेहनती। ये हाथ जोड़ना छोड़ दो, बल्कि जी मैं तो मैम। बोलूं, जी इतना अकड़ के जिंदगी को जियो कि हम हैं, हम खुद अपने दम पे जीते हैं, किसी के आगे झुकना नहीं है। ओके, जी जी मैम। अच्छा, अब जी। सबको हेलो बोलो, यहाँ पे जितने भी फेसबुक के हेलो। ऑडियंस आपको सुन रहे हैं। जी जी। तो हेलो ये सबको। बहुत बहुत नमस्ते। ये है मेरी मसाला क्वीन लीना सूर्यवंशी, और बहुत ही प्यारी सी जी बच्ची जी। है। अपनी लाइफ की स्टोरी के साथ ये आज अपने बारे में कुछ बताएंगी आप सबको। हाँ जी, अब माइक आपकी तरफ है, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आपने अपने बारे में छोटे से में अगर मैं कहूँ कि आपको 60 सेकेंड्स में कुछ बोलना है तो क्या बोलोगे? मैम, 60 सेकंड में अगर कुछ बोलना है अपने बारे में तो हम यही कहेंगे कि एक लड़की में बड़ी हिम्मत होती है। 60 सेकंड में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ओके, बहुत हिम्मत वाली होती हैं लड़कियां। बिल्कुल होती है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, मैं आपको पहले एक बार इंस्टाग्राम पे लेके आ चुकी हूँ, हाँ लेकिन जी क्या है मैम। ना कि ये जो मेरे ऑडियंस हैं फेसबुक के, ये भी मेरे सारे दोस्त लोग, ये मेरे साथ पहली दफा जुड़ रहे हैं आपके साथ, ठीक है, मुझे तो जानते हैं, लेकिन आपको जी अपने बारे में थोड़ा ये बताना पड़ेगा कि क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपके पिताजी इस दुनिया से चले गए। मैम, 2006 में हमारे पिताजी गुजर गए थे, तब हम 13 साल के थे। तो दुकान वही चलाते थे पहले? हाँ जी मैम। कितने भाई बहन हो आप? मैम, 2 छोटी बहनें थी। ओके, थी मतलब ऑफ कोर्स हैं वो, है। हाँ, आपसे छोटी हैं। हाँ जी। और घर में मम्मी? हाँ जी मैम, माँ है साथ में। ठीक है, आप अपनी माँ को मेरा नमस्कार बोलना, और अगर वो दिख जी जी सकती हैं तो एक बार दिखा भी जी, दीजिए। जरूर मैम, वो माँ भी साथ बैठे हैं हमारे। ठीक है, उनको मेरा जी नमस्कार बोलना, जी जी और बोलना कि जी जी, जरूर मैम। एक्चुअली शक्ति उनमें है जो इतनी जी मैम। शक्तिशाली बिटिया को जन्म दिया है। हाँ जी मैम। असली तो ये बहुत बड़ी शक्ति बात है उनमें है। मैम। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आप जो मुझे नहीं देख पा रहे हो, जब मैं लाइव इसको पोस्ट करूंगी तो आप अपने आप को देख पाओगे, ठीक है? अभी नहीं देख पा जी रहे हो, मुझे भी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखो क्या है कि मैं तो वही दिखती हूँ जो हूँ, लेकिन आप बहुत प्यारी दिख रही हैं। और शुक्रिया मैम। हाँ, और बिल्कुल सीधे होकर मस्त में बैठ के मुझे बताओ अपनी जिंदगी के बारे में, जी बिल्कुल चिंता छोड़ के। पढ़ाई कहाँ तक करी बेटा? मैम, हमने 9th
तक पढ़ाई की है हम, यही हमारा स्कूल था घर के पास में वहाँ पे। ओके, उसके बाद पढ़ाई कर नहीं पाए? नहीं मैम, उसके बाद प्राइवेट कोशिश करी पर शॉप छोड़ के प्राइवेट एग्जाम बोर्ड तक जाना, क्योंकि पहले सेंटर पढ़ते थे मैम दूर दूर, तो घर से काफी दूर सेंटर होता था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था मैम। हम्म 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 हम्म। जी, और देखो लीना, सबसे ज्यादा मैम। हाँ, जी तुम्हारी जो पढ़ाई जो है जी उसमें बेसिकली तुम्हारे काम में तुम्हें मैथमेटिक्स तुम्हारा अच्छा चाहिए, जी, उसके लिए वो अच्छा हो गया कैलकुलेटर मैम। तुम्हारे पास है। जी, तो अब गिनती पहाड़े तुम्हें आसानी से आ जाते हैं ना, हाँ जैसे किसी ने आके जी 6 किलो का सामान लिया है हाँ तुमसे, जी हाँ जी और जी, इस वो तरह से सब हो होता है जाता कि है मैम। ये 200 रुपए किलो है, हाँ या जी ये 200 रुपए का 100 ग्राम है। हाँ तो जी 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं, जी, मैम शुरू में डिफिकल्टी होती थी ये सब हाँ पे। फिर हाँ हमने आस पास में जैसे दुकानदार सेल करते थे वो सब देखना, ऑब्जर्व करना, हाँ सीखने की कोशिश करना। रात हाँ को हमारी माँ बैठ के हमें पढ़ाती थी, थोड़ा सिखाती थी, हाँ तो वो सब देख के सीखा मैम, करा। हाँ। तो जी बेसिकली क्या है ना, हम जो इतना भारी भरकम पढ़ाई करते हैं ना लीना, हाँ जी वो हमारे किसी काम नहीं आती है। हमें मेनली क्या काम आती है कि हमारी हिंदी भाषा जी हमें आती हो, हमें लिखना पढ़ना आता हो, हमारे अंदर मैच्योरिटी हो दुनिया से डील करने की। इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर कोई नवी पास करके काम पे लग जाएगा तो उसमें मैच्योरिटी नहीं जी आएगी। अब तुम्हारे सिर पर जो आ गया था उसने तुम्हें जी मैच्योर बना दिया, है ना? जी और तुम्हारा जी मैम। मैथमेटिक्स अपने आप इम्प्रूव हो गया। तुमने गिनती पहाड़े अपने आप समझ लिए कि किसी को शुरू शुरू में गलतियां भी हुई होंगी और लोगों ने फायदा भी उठाया होगा, राइट? सही कह रही हो जी ना? मैम, हाँ, बहुत सही कह रहे हैं मैम। तो वो उनके कर्म है, वो जी अपने आप भुगतेंगे अगर कोई आपका फायदा उठा रहा है। बिकॉज देखो, एक बच्चे के साथ जब आप डील करते हो ना, तो बच्चा गलती भी करता है, तो हम कहते हैं कि बेटा तू कम ले रहा है मुझसे, सोच ले, तू कम ले रहा है मुझसे। तो ये जी हम लोग कह देते थे। तो मैं आपको बता जी दूं कि लीना ने अपने पिता की मसालों की जो एक शॉप होती है, खारी बावली इज वेल नोन एज द स्पाइस मार्केट ऑफ इंडिया, रादर, यू नो, जी जी दिल्ली में है, दिल्ली 6 में ये लोकेटेड है। और सब इतने पास पास आपस में एक के साथ एक दुकान जुड़ी हुई है ना लीना? जी मैम, हाँ जी मैम। हाँ, तो मतलब पास वाला क्या बेच रहा है ये आप देख भी सकते हो, जी इतना है। ठीक है, और आपके साथ क्या हुआ कि आप अकेले पड़ गए और आपको हाँ जी बहुत सारी चीजों का सामना भी करना पड़ा। सबसे बुरा जी जो आपका एक वक्त रहा है, वो रहा होगा जब आप बच्ची थी, आप किसी को अपनी आंख से डरा भी नहीं पाती थी, आपको समझ नहीं आता था, आपके शायद पाँव के नीचे पसीने आने लगते होंगे। वो वक्त, वो जरा जरा सुनाइए कि आपने उस वक्त को कैसे झेला। आप समझ पा रही है ना, लोगों की नजरों से जी अपने मैम। आप को किस तरह से बचाया, किस तरह से आपने इस काम को संभाला। थोड़ा अपने बारे में बताइए, ताकि लड़कियों में कितना दम है ये आपसे उन्हें हिम्मत मिले। जी मैम, मैम शुरू में जब पिताजी गुजर गए थे उसके बाद तो हमने शुरू किया था शॉप पे खड़ा होना, तो हम फुल टाइम खड़े रहते थे अपनी माँ के साथ। हमारी शॉप में हम 8 बजे खुल जाती थी, लेकिन आस पास की शॉप्स का भी यही टाइम था, लगभग 8 9 बजे 10 बजे मार्केट खुलना, तो वो भी शॉप्स खुल जाती थी। पर मैम सारा दिन कोई इतना कस्टमर आता ही नहीं था, तो जो जिनके कस्टमर थे, जिनको अच्छे से डील करना आता था, कस्टमर वहीं जाता था। हमारे पास तो बहुत कम आता था, क्योंकि हमें आता ही नहीं था, सोचते बच्चा क्या सामान दे देगा। हाँ, इसलिए कुछ कस्टमर तो हमें दूर से देखकर ही चले जाते थे, राइट। अपने दिमाग में इमेज बना के कि ये बच्चा क्या डील करेगा, इसके पास हो गई क्या इतनी बड़ी, जब होलसेल मार्केट में कोई कस्टमर आता है तो शॉप जब बढ़ने के टाइमिंग होने लगते हैं मैम, जैसे 8 बज गए 7 बजे, तो फिर भी हम माँ बेटी बैठे रहते थे कि हो सकता है कोई घर जाते वक्त कुछ ले जाए, किसी को राइट। कुछ याद आ जाए कि किसी को कुछ चाहिए। तो मैम रात को 10 10 बजे तक हम शॉप खोल के बैठे रहते थे। ज्यादातर शॉप बढ़ चुकी होती थी, हमें डर भी लगता था उस वक्त। अंधेरे में दुकान खोल के हम माँ बेटी अकेली इतनी बड़ी मार्केट में बैठे रहते थे, तो हमने वो समय भी देखा है मैम कि कुछ अच्छे कस्टमर भी नहीं आते थे। जैसा कि अभी आपने जिक्र करा, जो जिक्र आप कर रहे हैं बातों का मैम, वो हम कर भी नहीं पाते हैं, वो हम कह नहीं पाते हैं। जो अभी आपसे इतने अच्छे शब्दों में उन सब बातों का जो जिक्र किया है, हमारे पास ऐसे शब्द भी नहीं है कि हम अपना दर्द भी बयां कर सके, हम बता सके कि हमने क्या क्या फेस किया, हम कितने बजे तक शॉप पे रहे, किन नजरों ने हमें
हमने देखा, किस तरह से लोगों से हमने डील करी, हमें ये सब कहना नहीं आता मैम, पर हमारा मन जानता है कि हमने क्या क्या फेस किया है। देखो लीना, मैं क्यों खुलकर बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ ये शो है ही लड़कियों को हिम्मत देने के लिए, है जी ना। और रोना तो है जी ही नहीं, तुम तो वो टाइम निकाल चुकी हो, यू नो। अब तो तुम्हें जी लोग पर पहचानते हैं, तुम्हें देखते ही तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हें शायद पता ही नहीं पर मैम वो टाइम है ना, हमारे दिमाग से निकलता ही नहीं निकलता है, नहीं है वो। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उस दर्द को भूलना। जब हमें हमारे जैसा कोई नजर आता है ना, तो हमें लगता है जब हमारे पीछे किसी का हाथ नहीं था ना, तो हम किसी के लिए कुछ कर पाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है मैम। समझ पा जब रही हूँ हमें जरूरत थी। जी मैं बताती हूँ हर्षिता, यहाँ पे मैं जो जो लोग मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनके नाम भी पढ़ूंगी। हर्षिता लिख रही हैं, आई वॉन्ट स्मॉल बिजनेस, कैन यू गाइड मी। जरूर हर्षिता, मैं आपको हेल्प करूंगी। बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिस चीज का भी आपको शौक हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके कोई पिता का ही कारोबार हो जो आप कर सकती हैं। तो अगर आपको शौक है कोई सिलाई कढ़ाई का या कुकिंग का या गाने का, या आपको कोई भी ऐसा शौक है जिससे कि आप समझो आप कैलीग्राफी करती हैं, आप अच्छा लिख सकती हैं, आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, यू हैव टू टेल मी कि आप कर क्या सकती हैं। तो आपने एक लिस्ट बनानी है कि ये सब मैं कर सकती हूँ, और इस चीज को करने के लिए मैं काबिल समझती हूँ अपने आप को। तो वो फिर करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, ये आपने दोहा पढ़ा होगा कि आपने उस अभ्यास को करते जाना है। तब तक करना है जब तक आप उसको समझती हैं कि अब मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लूं। तो मेरे साथ आप डीएम पे आ सकती हैं, या आप मेरे मेल आईडी को नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। सरिता चड्ढा, CHADHA@gmail.com। मेरे साथ कोई भी जुड़ सकता है, आप इस मेरे प्रोग्राम पे लाइव आ सकते हैं, जिस तरह से मेरे साथ लीना है। लीना सूर्यवंशी अभी हमको दिल्ली से ज्वाइन करा हुआ है इन्होंने। हिना मोहित छाबड़ा लिख रही है, वो फर्स्ट टाइम फेसबुक से हाँ लाइव आई है, दैट्स वाई उन्हें यूज हाँ, ये करना मेरी नहीं आ छोटी रहा। बहन है। फर्स्ट टाइम है ये। जी। मैम अच्छा ये हमारी छोटी बहन है, तो हमने इन्हें बताया, हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो अच्छा, इसलिए। कोई बात नहीं। आप चाहो तो एक बार ही जाके वापस भी आ सकते हो, मैं आपको फटाफट दोबारा ले लूंगी। देखो बहुत सिंपल है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, जी और कैमरा अगर ऑन ना होता तो मैं आपको देख ना पाती। जी अगर आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, तो मेरे इस शो के बाद मैं जब डालूंगी तो आपको मैं दिखूंगी, ठीक है। चिंता जी मत मैम। करो। जी आप इमेजिन जी करो मैम। कि एक गोल्ड मटोल सी जो दीदी जिसको आप जानते हो वो दिख रही है आपको। जी मैम। ठीक है, बिल्कुल समझ लो जी कि मैम। हाँ, जैसी मैं हूं वैसी दिख रही हूँ, शायद पहले से बेटर दिख रही होंगी, मुझे नहीं पता। वो आप तारीफ में लिख देना मेरी, ठीक है। जी लेकिन जी मैम। जी मैं बस इतनी हिम्मत दे सकती हूँ कि लगे रहो मुन्ना भाई, जो भी आप कर रहे हो दिल से बेबाक होके शेरनी की तरह, यू नो, लोगों को सिर्फ जी आंख से बात करके आप डरा सकते हो। इतनी हिम्मत, इतनी सिक्स सेंस हर जी औरत को ऊपर वाले ने दी है, ठीक है। जी तो मैम। जी जब तक आपकी आंख डरा के बात करती है, तब तक सामने वाला कोई फालतू बात नहीं कर सकता। सो बिकम हाँ दैट फेस, टेक जी नो नॉनसेंस वाला फेस, ठीक है। जी। सो हिना आपकी बहन है, राइट। हाँ तो जी मैम। आपकी बहनों को आपने पढ़ाया, या किस तरह से आपने उनका ध्यान रखा। ये तो हम समझ गए कि दुकान आपने संभाली, और होते जी होते 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 आज आपने इतना अच्छे से अपनी मजबूत बाहों में इस चीज को ले लिया है कि अब आपको मुश्किलें नहीं लगती। तो क्या जी किया आपने, बहनों का सेटल किया उनको। तो आपकी बहनें छोटी थी, आपसे गुस्सा करती थी कि आप हमें पढ़ने को कह रही हो, खुद तो पढ़ती नहीं, आप तो दुकान पे बैठती हैं, हम भी दुकान पे बैठेंगे, ऐसा हुआ था। नहीं नहीं मैम, वो पढ़ने में बहुत होशियार है वाह। दोनों। तो वो, जी, एक बहन तो हमारे ट्यूशन भी पढ़ाती थी बच्चों को, छोटी थी ओके। तो मैम बच्चों के घर जाके ट्यूशन क्लासेस लेती थी वो। और उसने अपना कोचिंग सेंटर भी खोला था मैम हमारे स्कूल के पास, बच्चों को पढ़ाने का, लॉकडाउन से पहले। जी, अच्छा, तो शादी कब हुई मैम, है इनकी, हिना की। मैम हिना की लॉकडाउन से पहले हुई है, और एक बहन की अभी 1 साल पहले ही हुई है। उनका क्या नाम है। उनका प्रिया चौहान। अच्छा, सो प्रिया जी लीना मैम। हिना। जी मैम, वो भी देख रहे हैं हमें।
क्या बात है, क्या बात है। तो सबको मेरा प्रणाम। आप सब मुझे जानते ही हैं, मैं सरिता दीदी ऑर्गेनिक थॉट्स के नाम से अपना हैंडल चलाती हूँ। और यहाँ पर अभी जो भी मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हो, दिस इज कॉल्ड लाइव एट 5, जो कि हर वेंसडे होता है, जहां मैं हर बार एक नए गेस्ट को बुलाती हूँ, आपको हिम्मत देने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए कि यस, हिम्मत है आप में, कुछ भी कर सकती हैं आप चाहो तो लीना आज हमारी गेस्ट हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में वो देखा है जो ईश्वर किसी को ना दिखाए। मुश्किलें इन्होंने देखी हैं, लेकिन अब ईश्वर इन जैसा सबको बनाए जो इतनी हिम्मत ये सबको देती हैं। तो लीना, कोई ऐसा वाकया याद करो जो आपको ये याद दिलाता है कि नहीं, ये मैं अब नहीं होने दूंगी अपनी जिंदगी में। कोई ऐसा वाकया? मैम, जब हमें किसी को ये लगता है ना कि हमारा उसके बिना कुछ नहीं है, और जब कोई आपके ऊपर दबाव डालने लगता है ना मैम, कि अगर वो नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या कोई काम आपका रुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप अकेले हो, तो अब हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देते। हमें ऐसा लगता है अगर आप हमारी जिंदगी में आ रहे हैं और आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, हमारी जिंदगी नहीं रुकने वाली, हम आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ऐसे ही मैम, जैसे हमारे दुकान पे जो सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्टिंग हैंड होते हैं, या कोई कहीं से आप कहीं सामान मंगा रहे हैं, वो एकदम से रोकने की कोशिश करते हैं, कि तो फिर हमें लगता है कि हम नहीं रुकने वाले हैं। अगर आप हमें हमारा काम हमें बंद करवा सकते हो, रोक सकते हो, क्योंकि मैम काफी लोग होते हैं जो आज के टाइम में जिनको अच्छा नहीं लगता है कि हम हाँ आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जिनको हाँ अच्छा नहीं लगता है जी। तो मैम हम खुल के नहीं कह सकते, पर हमें सब समझ आता है कि कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा काम आगे ना बढ़े, हम कैसे समझ उसका रहे हैं। काम रोके, ये कि सिर्फ कैसे आपके साथ नहीं उनकी। होता, ये हर एक के साथ होता है लीना, जो आप नहीं खुल के कह पा रहे। मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं फिल्म्स बनाती हूँ, ठीक है, मैं एड फिल्म्स बनाती हूँ। बिना एडिटिंग के हमारा गुजारा नहीं है। हमने फिल्म शूट कर ली, ठीक है, अब एडिट नहीं करेंगे तो फिल्म बन जाएगी क्या? नहीं ना। तो उसी तरह से हमारे एडिटर्स भी हमको तंग किया करते थे। होता है, क्या है, उनको बिल्कुल राइट टाइम में बीच में काम छोड़ना है, क्योंकि उनको तनख्वाह बढ़वानी है। देखो, तनख्वाह सेम मैम, बढ़वानी ऐसे है ही ना। हमारे साथ। तनख्वाह बढ़वानी है, अपना मार्जिन आपको ज्यादा चाहिए, आपको परसेंटेज ज्यादा चाहिए, तो मुंह से बोलो ना, इस तरह से झटके तो मत दो। जी जी, ठीक है, तो ऐसा हमने मैम क्या हमारे किया? साथ हाँ, होता है। तो हमने क्या किया, एडिटिंग को खुद सीख लिया, जी और बड़ा प्रोफेशनली। हर तरह के लोग हैं जो आप अपने पेरोल्स पे जिनको रखते हो, वो आपको तंग कर सकते हैं। आपके पास ना क्या होना जी चाहिए, कभी भी एक वेंडर पे रिलाय मत करो, जी है ना। जैसे आपने एक बंदा रखा हुआ है जो आपको क्यूमन सीड्स देता है, ठीक जी है, या हल्दी जी देता जी, है, और हाँ हल्दी जी वहीं की फेमस है और आपको जी उसी से चाहिए। जी, लेकिन उसी के एरिया में एक और वेंडर भी हो सकता है। तो हाँ आपको अपने खाली टाइम में क्या करना है कि हर प्रोडक्ट का जी आपके पास 3-3 वेंडर्स होने चाहिए, जी ठीक है, ताकि जी मैम, आपको कोई धोखा ना दे सके। हाँ जी जी मैम, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अक्सर काम करने वाली जो घर पर आती हैं, जी वो आपको बोल के जाती हैं कि कल मैं नहीं आऊंगी, तो यू आर जी, प्रिपेयर्ड। हाँ लेकिन जी अगर आपको वो कहती हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी और मैं किसी और को भेज दूंगी, तो दैट्स अ गुड आइडिया। तो हाँ जी हमारे इस तरह से रिलेशन होने चाहिए हमारे साथ जो काम करते हैं, क्योंकि जी देखो, कोई भी हमारे लिए स्लेव नहीं होता, जी जी हमारी नौकरी नहीं कर रहे वो। हर एक को हक है जी छुट्टी मांगने का, जी लेकिन जी अगर वो हमसे मजे ले रहे हैं, हमको जी तंग करने के लिए, तो उनको जी जी बोल दो, जाते हो तो जाओ, आओगे तो ठीक है, नहीं तो भीड़ काम हमें नहीं चाहिए। जी जी ठीक है। तो बाकी सुनने जी वालों के लिए भी मैं यही कहूंगी, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन में हो, आपका साथ निभाते हो, अगर वो भाव खा रहे हैं तो उनको भाव नहीं देना। जो भी भाव
भाव खाता है उसको नमस्कार दूर से कर दो, क्योंकि वो भाव बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। Am I right? जी मैम। ठीक है, तो जी जो खाए भाव उसे खिलाओ वड़ा पाव। जा मस्त रहे, ठीक है, जा कहीं भी जाके अपना पापड़ी चाट खा, वड़ा पाव खा, भाव मत खा मेरा बेटा। तो ये आपको करना है, डरना नहीं है यार जिंदगी में। मैं तो हर औरत को ये बोलूंगी कि जिंदगी में डरोगे तो मरोगे। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना याद, जो डर गया समझो जी क्या, मैम, दो है, एक तो घर गया और एक मर गया। नहीं मर गया, वो घर तो नहीं, गब्बर सिंह ने तो मर गया ही बोला था। जी ठीक है, तो जी सविता मैम। अरोड़ा लिख रही हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी। और रेबेका, आप मुझे कराची पाकिस्तान से देख रही हैं। पिंकी गोसाई लिखती हैं, मैम आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और मोटिवेट करती हैं, और हम अहमदाबाद से हैं। वेरी नाइस। और कंचन छाबड़िया लिख रही हैं, यू आर एन इंस्पिरेशन। रीना गुप्ता लिख रही है, मैडम वी लाइक योर वीडियोस, वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल। और अनीता लिख रही है, अस्सलाम वालेकुम। एंड सीमा अग्रवाल जी लिख रही हैं, दी बुढ़ापा आपको देख के भाग जाएगा, रॉन्ग एड्रेस पे आ गया। भाई मैं इसलिए बोला था बुढ़ापा तो आ ही गया है, बुढ़ापा देख के मुझे भाग जाएगा कि रॉन्ग एड्रेस पे आ गया। वेरी नाइस, आई लाइक इट। तो सीमा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अच्छा फील कराने के लिए। सीमा अग्रवाल, आप मुझे कहाँ से देख रही हैं लिखिएगा। और कैसी हैं आप? अनीता लिख रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय मैम, आप मेरे को बहुत प्यारे लगते हो, सो स्वीट। थैंक यू पूनम, कहाँ से बोल रही हैं आप? मीना तारिक शाह, हेलो डियर, हाउ आर यू। चलिए, ये तो हुई मेरी बात। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहां तक तो पहुंच गए, अपना ब्रांड बनाने की सोच रहे हो मसालों में? हाँ जी मैम, सोच रहे हैं कि किस हम नाम से कैसे रखोगे अपने अभी? मैम अभी मीना आप तक ट्रेडर्स किसी के को नाम पहुंचना से। हो तो अपनी दुकान का जरा बताओ, नाम बताओ। मैम हमारी खारी बॉली में गड़ोदिया मार्केट के बाहर एक छोटी सी दुकान है मीना ट्रेडर्स के नाम से। बिना ट्रेडर्स, ओके, किसी जी ठीक है। तो आपकी मैम बहन ये के नाम से है ये? जी मैम, ये हमारी सबसे छोटी बहन के नाम से मेरे पिताजी ने ये दुकान खोली थी। राइट राइट राइट। तो पिताजी ने कब से शुरू किया था ये काम, और वो पहले क्या करते थे? मैम वो पहले कहीं नौकरी करते थे, फिर उन्होंने शॉप खोली मसाले की। ओके। तो पहले वो जब शॉप खोली थी तो वो सिर्फ मसाले रखते थे अपनी शॉप पे। हम्म। जी, तो जब पिताजी चले गए तब तो काफी मुश्किल हुआ हमें लोगों ने माल देने इससे पहले 10 बार सोचते थे कि हम उनकी पेमेंट कैसे करेंगे ओ ये सब। ओ काफी जी 10-15 साल पिताजी के जाने के बाद तो 10 साल तो हमें स्ट्रगल में लग गया। माल लेने के लिए हमें लोगों से उनका विश्वास बनाना पड़ता था आई कि हम अंडरस्टैंड। शाम को उनकी पेमेंट कर देंगे, अगर वो हमें आगे माल देंगे तभी बेच पाएंगे मैम। और पिताजी बीमार रहते थे, इस वजह से सर पे कर्जा भी था हमारे काफी। वो बीमार रहते थे, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, ओहो, वो भी हमें करना था माँ तो को। मतलब जब तो पिताजी गए तो कर्जे भी थे सिर पे? जी मैम, बाईपास सर्जरी हो चुकी थी हमारे पिताजी की। तौबा। तो सैफ स्टीफन यहाँ दिल्ली में ही एक हॉस्पिटल है, सैफ स्टीफन तीसवारी के पास, वहाँ पे। हम्म। तब भी काफी सारे कर्जे थे, लोन थे, अब तो सब कुछ सब था मैम। कर्जों से मुक्त हो चुके हो आप? शुक्राना है मैम गुरुजी का, गुरुजी की ऐसी नजर हम पे पड़ी कि सब ठीक होता चला गया मैम। तो अब इसी बात पे ना एक अच्छी सी स्माइल दे दो। आप मुझे बिल्कुल भी उदास कभी नजर नहीं आने चाहिए। जी मैम। मेरे को अच्छा लगेगा कि आप बिल्कुल इतना ज्यादा ग्लो करो, इतना ज्यादा। देखो, आप सारी मुश्किलों से बाहर आ चुके हो, ठीक है। जी मैम। आपके जी शॉप में हल्दी होती है? होती है हाँ ना? जी मैम। बस उसको हाँ जी एलोवेरा में लगाओ और थोड़ा सा उपटन बनाओ चंदन डाल के, है ना, और जी अच्छे से अपने आप को पैम्पर किया करो। और अब मुझे जी बताओ मैम। कि हम जी किस तरह से सुनने वालों को ये बताएं कि हिम्मत जब हारने लगते हैं तो इस वक्त हम क्या करें कि हमारी हिम्मत वापस आ जाए। क्या करें जब आपने जो किया? थोड़ा सा रोए तो जरूर होते हैं हम लोग, सबके सब रोते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि हमें हिम्मत आए? मैम, हम मैम हम आपकी तरह अच्छा तो नहीं बोलना आता हमें, मैं इतने
हमारे पास ऐसे लफ्ज भी नहीं है। बस मैम हमारी हिम्मत, हमारे लिए, हमारे नजरिए में हमारा परिवार था मैम। अगर हम जब हिम्मत हारने लगते थे तो अपने परिवार की तरफ देखते थे कि अगर हमने हिम्मत हारी तो इनका हमारे अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है इनके पास, ये क्या करेंगे आगे। अगर हमें लगता था हम थक रहे हैं या हम नहीं कर पा रहे, हम डील नहीं कर पा रहे, हम नहीं सीख पा रहे या हम वो नहीं कर पा रहे जो बाकी अपने परिवार के लिए लोग कर पा रहे हैं, तो सिर्फ हम इनकी तरफ देखते थे कि इनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, कहाँ जाएंगे, इनके पास कोई और दूसरा सहारा भी नहीं है मैम। तो हमारी हिम्मत हमारा परिवार है मैम, हमारी दो बहनें, एक हमें लगता है हमारी ताकत है और एक हमारी कमजोरी है। जो छोटी बहन है ना मैम, वो हमारी कमजोरी है, वो बहुत, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। और जो हमारी बहन है प्रिया चौहान मैम, वो बहुत हिम्मत देती है हमें मैम, हमें सिखाती है कि ऐसे आगे बढ़ना है, वो तुम्हें चीट कर सकता है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है मैम। इतना हम नहीं सोच सकते हैं जितना वो हमारी बहन प्रिया, वो हमें इतना सपोर्ट करती है, इतना समझाती है, ऐसा लगता है कि वो हमारी बड़ी बहन है, हमें ऐसे गाइडेंस देती है वो बहुत अच्छे हैं मैम। हमारी दोनों बहनें, हमें ऐसा लगता है आज के टाइम में हमें इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बहनें हमें गुरुजी ने दी है कि हम मैम कभी भूल ही नहीं सकते मैम। जैसे हम आजकल के माहौल में जो भाई बहनों का प्यार भी देखते हैं मैम, वो किस तरह चेंज होता जा रहा है ना हाँ, चीजों को लेके, ये तो तो मैम आप हमें जो लगता है कि कहना हमारे। चाहते हो मैं आपके शब्दों में दुनिया को बता दूं कि जी अगर हम सब साथ में है ना तो जी हमारा बाल भी बीका नहीं हो सकता। जी मैम। लेकिन आज की डेट में लोग ना ऐसे अलग थलग रह रहे हैं। जो हाँ जी सिबलिंग्स मैम। है ना, सिबलिंग्स आप समझते हो, बहन जी भाई जो आपस में जो रिश्ता इंग्लिश में बोलते हैं जी। उसको हाँ सिबलिंग्स, वी जी आर ऑल सिबलिंग्स। जी जी ये अब साथ ही नहीं है यार, पराये हो चुके हैं। जी ना जी। जाने क्यों बात मैम करना छोड़ देते हैं, अपना वक्त भूल जाते हैं। पर मैम हमें लगता है घर की बातों को, जो बहनों का बॉन्ड होता है, इसको कभी बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। घर की बातें बाहर जब जाने लगती है ना तो सिर्फ वो अलग हो जाते हैं वो रिश्ते। कोई बाहर वाला किसी परिवार को एक साथ नहीं देख सकता मैम, हमें ऐसा लगता है जो बाहर की आज की दुनिया है। तो हम अपनी छोटी सी दुनिया में हम बहुत खुश हैं, हमारी इतना प्यार करने वाली हमें बहनें मिली हैं, उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिंग है, इतना प्यार करते हैं हमें। तो मैम बड़ा अच्छा लगता है हमें कि आज के टाइम में जो अलग अलग होने की बातें करते हैं जहाँ लोग, वहाँ हम सब एक एक घर में, छोटे से घर में इतने प्यार से रह रहे हैं। तो बहुत मैम प्यारी हमें बात लगता है। है हमने यही ब्लेसिंग्स कमाई है। और हमें नहीं लगता हमारी ये छोटी सी दुकान इतनी बड़ी क्यों नहीं हो पा रही है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम औरों की तरह अमीर नहीं है, हमने बस ये ब्लेसिंग्स ही कमाई है मैम कि हम्म हमारी बहनें भी खुश है अपने परिवार में। हम्म। देखो मैं जी आपको बताऊं कि आपकी उम्र तो मुझे नहीं पता, और मैं सबके बीच में नहीं भी पूछूंगी, लेकिन आपकी बहनों का कितना फर्क है आपस में? मैम 1 1 साल का ही फर्क है तो बस। यार मुझे ये कोई समझाए कि जिसको आप अपनी हिम्मत समझ रहे हो और वो जो आपको समझा रही हैं, आप भी तो कितने जी छोटे थे ना, कितने छोटे थे इन जी। चीजों को समझने के लिए। हैट्स ऑफ टू यू यार। नहीं मैम ऐसी बात नहीं मैम, देखिए घर में पापा चले गए, भाई नहीं था, एक बड़े होने के नाते शायद अंदर से ही हमें ये एहसास हुआ कि हमें ही आगे बढ़ना है अब। घर में हमें खुद ही लगा कि हम बड़े हैं, हमें किसी ने, हमारे परिवार में किसी ने नहीं कहा कि आपको, प्रेशर नहीं किया पीछे से कि आपको करना है, या मेरी बहनों ने कहा हो या मेरी माँ ने मुझे पीछे से प्रेशर किया हो कि बेटा अब आप आगे बढ़ो। अंदर से ही मैम वो फीलिंग आने लगी थी कि अब हम बड़े हैं ना घर में, मुझे संभालना है सबको, मुझे करना है अपनी साल बहनों के लिए कुछ, मुझे भर का अपनी ही माँ के फर्क लिए था, कुछ करना है। जी। साल भर का ही फर्क था। और चलिए, शायद एक अभी मैम एक माँ किसी से ने संस्कार होता है ना तो। हाँ, जी देखो अभी ना नेहा गुगलानी ने कुछ लिखा है जो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। सबको हंसी आ जाएगी क्योंकि शो थोड़ा सीरियस हो रहा है। जी आपका मैटर ही ऐसा है ना यार। देखो, लेकिन हमारा मकसद लोगों को बिल्कुल भी उदास नहीं करना, हमने लोगों को हिम्मत देनी है। तो जो लीना ने जी किया वो इतना स्ट्रांग था। हर एक लड़की इतनी स्ट्रांग होती है जब उसको पता है कि अब तो मैं ही बड़ी हूँ, तो मुझे ही देखना है। तो उसने अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली थी, उसके नखरे भी खत्म हो गए थे। हर बच्ची के जब वो बड़ी होती है वो शीशे के आगे बैठ के घंटों अपने आप को देखती है, और ये यहाँ पर एक मजबूरन एक शर्ट और पैंट पहनकर खड़ी हो गई ताकि ये लड़का लगे। आपको इसके बारे में शायद पता नहीं है, लीना अपने बारे में खुद बताएगी।
कि यू नो इनको ऐसा लगता था इनकी मम्मी को कि अगर ये लड़कों की तरह ड्रेस्ड अप होगी तो ये लड़का लगेगी। और ऐसे ऐसे माहौल में जब लोग देखने वाले ऐसे होते हैं, किसी की नजरें साफ नहीं होती, तो अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। एम आई राइट लीना? ऐसा हुआ था ना? जी मैम। तो अब हाँ जी, हुआ हाँ, था मैम। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि जिस तरह से आप ड्रेस्ड अप हो, यही तरीका जी है यार, यही तरीका है। जो दिल में आए वो पहनो, जिसमें आपको कंफर्ट मिले ना वो पहनो। दुनिया से डरना नहीं है। हाँ, हमने ऐसा ड्रेसअप होना है जिससे हमें अच्छा लगे और हम कंफर्टेबल रहें, राइट? और जी जी मैम। आपने जो भी जिंदगी में झेला है वो आपको स्ट्रांग बना चुका है, और अब तो आप जीती जागती एक मूर्ति हैं कि लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। तो अब नेहा की मैं बात पढ़ती हूँ कि नेहा बोलती है, अभी yesterday I was laughing with your WhatsApp वाला डायलॉग that people delete WhatsApp मैसेज जैसे कोई लाश छुपा दी हो। तो बेसिकली पता है क्या था वो ये था कि WhatsApp ग्रुप्स में क्या होता है कि गलती से कोई मैसेज चला जाता है तो वो जी घबरा जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट। और वो तब तक घबराए रहते हैं, पसीनों पसीने हो जाते हैं। और जब वो डिलीट फॉर एवरीवन हो जाता है तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कोई लाश ठिकाने लगा दी हो। तो ये था मेरा मैसेज। और वो कह रही है कि ओनली yesterday आई वाज वाचिंग योर दिस थिंग। तो मैं लोगों को हंसाती भी हूँ। अब देखो सरिता, दीदी का क्या मतलब है? तुम ही बताओ, दीदी कौन होती है? तुम तो दीदी हो ना ऑलरेडी, दो बहनों की। तो दीदी माँ बराबर होती है ना? जी मैम। और जी बिल्कुल, कभी माँ भी हिम्मत हार जाए तो माँ को हिम्मत देने वाली भी बड़ी दीदी होती है, यू नो। और वो हाँ जी मैम। डांट भी सकती है अपनी बहनों को, वो प्यार जी से समझा भी सकती है, और वो हंसा भी सकती है, गुदगुदा भी सकती है। अब जी उनकी तो तुमने शादियां कर दी, अपने अपने हाँ जी मैम। घर में वो खूब फल फूल रही हैं। अब जी बारी जी आती है आपकी। तो इट्स अ वेरी जी बोरिंग क्वेश्चन जो आपसे हर कोई पूछता होगा। आप शादी करना चाहते हो? जी मैम, हम चाहते हैं मैम। चाहते हो, और कोई जी जल्दी नहीं है। जब जी आपको आपकी पसंद का ऐसा कोई राजकुमार मिल जाए ना, जो जी आपको समझे, आप पे जी अपना वो रॉब ना डाल के कंधे से कंधा जी मिला के चलना चाहे, जी तो जल्दी मत करना बेटा। जी जी, नहीं मैम। कोई ऐसा वाकया बताना चाहोगे सबको? रिश्ते तो आए होंगे, कुछ लोगों की जी बातें जो आपको चुभी हों, और आपने सोचा हो कि मैं कभी हुआ तो समझाऊंगी सबको। अगर ऐसा कोई कहे तो समझ लो आपका फ्यूचर सही नहीं दिख रहा। बताओ, ऐसा हुआ? कोई ऐसा वाकया, ऐसा किस्सा जहां बात मैम, चल रही होगी लेकिन आपको भनक हो गई कि नहीं यार, कुछ तो अच्छी वाइब नहीं आ रही। नहीं मैम, जैसे हम अकेले हैं, फादर नहीं है, भाई भी नहीं है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अच्छी सोच नहीं है मैम। जैसे हमने कहा कि आजकल सब अलग होना चाहते हैं, तो सबको लगता है बड़ी है घर में, सब कुछ इसके अंदर होगा, इसका रॉब होगा, इसके हाथ में सब कुछ है, इनकम इसके हाथ में है। पर ऐसा नहीं है मैम, सब कुछ हमारी माँ के हाथ में है। हम तो माँ के लिए काम करते हैं, हम तो शुरू से अब तक भी ये सोच रहे हैं मैम। पर बहुत कुछ खूब। लोग होते हैं जी, तो मैम हमें लगता है हम माँ के साथ रह रहे हैं, माँ हमारे साथ थोड़ी रह रही है मैम, हम तो इस लायक भी नहीं। तो सब सब कुछ माँ के हाथ में है मैम, हमारे हाथ में कुछ नहीं। पर जब हम रिश्ते के लिए जाते हैं तो लोगों को लगता है मैम कि सब कुछ इनके हाथ में होगा, पावर इनके हाथ में, पैसा इनके हाथ में। तो वो सोच नजरिया नजर आ जाता है मैम, तो समझ आ जाता है कि अच्छे हम्म। लोग नहीं हैं, मतलब एक क्या बातों देख बातों रहे हैं। में आपको एक ऐसा वाइब्स आ जाती हैं, बिकॉज नाउ जी यू कैन रीड माइंड्स। जी आप मैम, सारे जगह पे 19 हजारों लोगों को मिलते 91 हैं। बॉर्न हो? क्या हो आप? 91? 92 मैम। 92? सो यू आर 34। जी जी 33 मैडम। जी मैम, थोड़ा थोड़ा। देखो सुनो, जी जी बिल्कुल शांति से मेरी बात सुनो, एकदम। जी मैम। आर यू रेडी? जी आप 34 साल की उम्र में 60 साल की दुनिया देख चुके हो।
राइट? हम्म, और आप बहुत समझदार हो, और अभी भी ये जो आपके मन में इतनी इज्जत पनपी हुई है, ये आपके संस्कार हैं। जी मैम, ये तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर हमारी माँ ने हमें ऐसी परवरिश नहीं होती तो आज हम इस लायक ही नहीं होते। देखो, तो अपनी माँ के लिए आप कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन जी, कहीं भी जी, आप जब बात करते हो जी, तो आपने अपनी जिंदगी में वो कर दिखाया है जो झांसी जी। की रानी के साथ कंपैरिजन हो सकता है। मैम ये सब बहुत बड़ी बात है मैम हमारे लिए। हाँ, तो हमें तो कभी स्कूल आपने में छोटी सी डरना ट्रॉफी भी नहीं नहीं है। मिली, और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप मेरे को बोल रहे हैं मैम, ये बहुत बड़ी नहीं, बात है, हमारे लिए बहुत मायने रखती है मैम। देखो बेटा, आप ना चाहे एक दुकान चला रहे होगे, और जी, दुकान दुनिया चलाती है, लेकिन वो जी, मजबूरी में नहीं चलाती है। आपने वो काम जो किया है ना, वो उस वक्त किया है जब बच्चे की पढ़ाई का टाइम होता है, और आपने अपने कंधों पर उस प्रोफेशन को, बिजनेस को चलाया, अपने दम पे कमाया, सारे कर्ज निपटाए, अपनी बहनों को जी, अपने घरों में पूरी तरह से अच्छी तरह सेटल किया। अब बारी आपकी है। जिसने अपनी जिंदगी में, समझ लीजिए कि आपने जब से जी, होश संभाला है तब से अब जी, तक 16-17 साल जी, से जी, आप परेशानियां देख रहे हो। अब एटलीस्ट आपका जो आगे का जीवन है वो अच्छा हो, और उसको अच्छा बनाने के लिए सब्र चाहिए। सब्र के साथ आपका रिश्ता भी होगा, जिसके साथ ऊपर वाले ने आपका साथ जोड़ा होगा वो आपको जरूर मिलेगा। और ये मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ, मैं हर उस लड़की को कह रही हूँ, हर उस लड़की के माँ बाप को कह रही हूँ जिनको जल्दी होती है कि मेरी बिटिया 25 साल की हो गई। मैं आपको बात बताऊं कि हम पूरी जिंदगी अपनी बेटियों को बोलते हैं, डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। क्या बोलते हैं? जी, पराये लोगों से जी, बात नहीं किसी करना। अनजान से बात फिर हाउ करना। कम जी, they get married to a stranger and they जी, just leave with the stranger? यार, वो भी तो स्ट्रेंजर ही होता है। जी, 2 बारी मिलकर लड्डू खाना, मिश्री खाना, और डब्बे एक्सचेंज हो जाने, अच्छी बातें कर लेना, मैं ये करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं आपकी बिटिया को खुश रखूंगा। अब देखो, यही तो फर्क है ना अरेंज मैरिज और लव मैरिजेस में। हाँ यू नो जी, आप नहीं तो जानते हो उसको, तो वो आपके लिए कौन हुआ? स्ट्रेंजर। जी, जी, मैं कह मैम रही हूँ तो कि आप अपने मम्मी पापा के हिसाब से शादी करो, जी, लेकिन जल्दी मत करो। जी, पर मैम लड़कियों को दिमागी तौर से थोड़ा मजबूत अंदर से होना चाहिए अगर उन्हें अरेंज मैरिज करनी है तो, कि अगर आप अंदर से हाँ कर रहे हो और आप तैयार हो कि एक ऐसे अनजान आदमी के साथ एक घर में रहना 40-50 साल 60 साल रह सकते हो, तब आप हाँ करो। आप प्रेशर में हाँ कर देते हो फिर बाद में अलग हो जाते हो, तो वो चीज ठीक नहीं है। आप पहले आजकल तो अलग मजबूत बहुत बने, जल्दी हो रहे हैं लोग, बहुत जल्दी। तो इसीलिए थोड़ा टाइम ले। अगर आप पूरी तरह से अंदर से मजबूत है तब परिवार को हाँ करे, इतनी जल्दी हाँ नहीं करनी चाहिए ना। ट्रू। लीना, मुझे ना तुम्हारे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो, एग्जैक्टली मेरी बेटी जैसी हो, मेरी भी बेटी 92 बॉर्न है, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपनी बेटी की तरह ही समझ के कुछ बातें समझाती हूँ। लेकिन अब जी मैम, मेरे मैंने क्या कहना है वो तो सबने सुन लिया, लेकिन आप लोगों को अगले 6 मिनट रह गए हैं हमारे पास इस शो के, कुछ जी, कहना चाहोगे अपनी उम्र की लड़कियों को? कुछ सीख देना चाहोगे? हम ये कहेंगे, हर लड़की में बड़ी हिम्मत होती है, अपने परिवार का सहारा बने, अपने माँ बाप का सहारा बने, और अपने भी फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को मोटिवेट करे, अपनी फ्रेंड्स को मोटिवेट करे, खुद खुद ही आगे ना बढ़े, अपने आगे सहेलियों को भी आगे बढ़ाए। मैम हमारा जैसा अनुभव है, हमारे फ्रेंड सर्कल काफी पीछे छूट गए थे जब हमने स्कूल छोड़ा, तो काफी पीछे रह गए थे, हम काम में इतने मगन हो गए कि हमारे पास वक्त ही नहीं मिलता था। पर ज्यादातर तजुर्बा हमारा हमारे उम्र से काफी बड़े लोगों के साथ रहा, तो उनका एक्सपीरियंस हमें
अच्छा मिला, उनकी बातें सुनते थे, उनको सुनते थे, उनका एक्सपीरियंस हमें मिलता था कि इस तरह काम नहीं करना है, इस तरह करना है। वो जिस तरह से हमें सलाह एडवाइस दिया करते, तो आज की जनरेशन से भी हम यही कहेंगे कि अपने से बड़े, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने टीचर्स, उनकी एडवाइस ले, उनकी सलाहें ले, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है मैम, वो हम तक ही सोच सकती है कि हमें अभी आगे बढ़ना है, पर जो हमारे बड़े हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में वो चीजें फेस कर चुके हैं। तो वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे आपसे हम कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, कितना, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुन सके। बहुत अच्छी बात है। जी आपको पता है मंजीत कौर जी हैं, आपके बारे में लिख रही हैं, हेलो बच्चे, स्माइल, लोड्स ऑफ हग्स एंड लव टू यू। देखो कितना प्यार मिलता है आपको, आप इतने प्यारे बच्चे हो, इतने स्वीट हो। और मधु सिन्हा आपको लिख रही है, हाय लीना। और ये सबसे अच्छी बात है फेसबुक लाइव की कि हम बाद में भी कमेंट्स पढ़ सकते हैं। तो आप हर एक का कमेंट पर्सनली पढ़ना जब आपको टाइम मिले, और जरूर सबको जी मैम। जवाब देना। सब आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। हिना मोहित छाबड़ा लिख रही हैं, आप दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हो। अच्छा, हिना ने ये भी लिखा था कि आप अपने कैमरे को ऑन ऑफ करो तो शायद ठीक हो जाएगा, बट जी अभी कोई बात नहीं। मैम। प्रिया चौहान लिख रही है, मम्मा ये कैलकुलेटर से भी तेज है, वाओ। मैम ये प्रिय वही हमारी समझ बहन, हमने जिनका गई, जिक्र किया समझ था गई। कि हमें बड़ी हिम्मत दे रही उन्होंने बड़े प्यार से थी। लिखा है कि मम्मा, वो लिखना जी तो मैम चाहती होंगी, लेकिन मुझे मम्मा सुनना भी बहुत अच्छा लगा। लव यू प्रिया। मैम, हमारे जी, कुछ स्कूल टीचर्स भी हैं मैम, जो देख रहे हैं, जिनके साथ जो हम पढ़े हैं, जिनके स्कूल उनके में मैम। उनके नाम लेना चाहोगे जी आप? मैम, जूही मैम हमें देख रहे हैं मैम, हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मैम। हमारी तो हिम्मत भी नहीं थी कि मैम हम अपने स्कूल मैम्स के आगे खड़े हो पाए, तो डर के मारे इधर उधर हो जाते थे, पर आज मैम हमें देख रहे हैं तब भी हमें घबराहट हो रही है। अरे 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 अरे, बहुत प्यारे जी बच्चे हो आप, बहुत प्यारे। मैं कहती हूँ गॉड इज विद यू। आप बस एक काम करो जी कि थोड़ा सा वक्त के साथ कॉन्फिडेंस और आ जाएगा बेटा। हाँ जी लेकिन मैम। जितना भी आपने कर लिया है ना, किसी के बस जी की नहीं है बच्चे, किसी के बस की नहीं है। आपकी जी उम्र में लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने में, अपने आप को ब्यूटी पार्लर जाने में, इधर उधर मस्ती करने में टाइम पास करती हैं। और आपने क्या किया मालूम? आपने दो दुनिया बसाई हैं, अपनी माँ के संस्कारों पे चल के अपनी माँ को खुश रखा है। आपकी जो जिंदगी है वो इंस्पिरेशन है सबके लिए। आप इतनी काबिल लड़की हो, बस रोना बंद करना है, आपने खुश होकर जीना है। अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देनी है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मैं यकीनन आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी, मैं आपके साथ हूं। आपके साथ हर कोई है जो यहाँ पे आपको देख रहा है। आप इनको फॉलो करिए, इनको हिम्मत दीजिए, इनके साथ हो सके तो कोई आदान प्रदान कीजिए। अगर आपको कभी भी मसालों की जरूरत है तो असली सही मसाले वो आप इनकी शॉप पे जाके ले सकते हैं। लीना, तुम ऑनलाइन पैसे अगर कोई आपको ट्रांसफर करेगा तो आप प्रोडक्ट भेज सकोगी उनको? हाँ जी मैम, हम भिजवाते हैं मैम बहुत ऑनलाइन बढ़िया। पोर्टल से। तो आप जी इनको मैम। थोड़ी हिम्मत दो, आप इनको थोड़ा बिजनेस दो। आप हो सके जी तो इन्हीं से ही सामान खरीदो, तो इन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको 100% जी शुद्ध मसाले मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। जी मैं लीना को जी जानती हूँ, लीना बहुत ही ऑनेस्ट और प्यारा बच्चा है, एंड मेरी दुआएं इसके साथ हैं। लीना, 1 मिनट बचा है हमारे पास। आप जी भारत की हर बेटी को कुछ शब्दों जी। में, एंड में जाते जाते कुछ कहो, हिम्मत दो, खासकर शादी के बारे में। हम्म। जल्दी नहीं करनी ना। शादी के बारे में हम्म, नहीं करनी मैम, अपना जीवन बहुत सोच साथी समझ के कैसे करना चुनना है? है। जी, मैम जीवन साथी चुनने के लिए अपने बड़ों से सलाह लें मैम, और अगर अंदर से आवाज आए ना कि हाँ यही है, तब हाँ करें। अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को मैम जल्दबाजी ना करें। कुछ समय बाद आप वहां से वापस जब आ जाते हैं ना, तो वो परिवार भी सफर करता है और ये परिवार भी सफर करता है, और कहीं ना कहीं आप भी सफर कर रहे होते हो। और सिर्फ एक लड़की की नहीं मैम, एक लड़के की भी लाइफ पे असर पड़ता है मैम। तो हम्म। हम बस यही कहेंगे मैम कि दोनों
जब पूरी अंदर से सहमति हो, उनका मन करे, तब हाँ करें अपने पेरेंट्स को। और सबसे अच्छी सलाह मैम एक माँ बाप दे जो इस दुनिया में लाए हैं, जिन्होंने ये सांसें दी हैं, वो क्या आपके लिए कुछ गलत रास्ता तो नहीं चुन सकते। तो ऐसी हमारी जिंदगी की डोर हमने अपनी माँ के हाथ में दे रखी है कि ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है। हमें तो इतनी समझ भी नहीं है कि हम इसे कहाँ लेके जाए, उतनी उससे ज्यादा समझ हमारी माँ को होगी बहुत कि हमारे लिए क्या प्यारा, सही है क्या गलत है। बहुत तो प्यारा। हिना तुमको अभी भी हिम्मत दे रही है, पता है। स्ट्रांग रहो बहन, आपने वो टाइम भी बहुत अच्छे से निकाला है। हाउ स्वीट। यू गाइज मेड मी सो इमोशनल यार। मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती हूँ, लेकिन आप बहनें और माँ, आप एक जीता जागता एग्जाम्पल हो उन सब के लिए जो अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। आप अकेले नहीं हो, अगर आप साथ में हो तो आप बेटर टुगेदर हो, यू नो। तो आप वो अंगूर के गुच्छे हो जो साथ में रहते हो, तो आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो जितना हो सके अपने अपने बंचेस में रहो, मजबूत रहो, खुश रहो, बी ब्लेस्ड, बी स्ट्रॉन्ग, लव यू लीना, गॉड ब्लेस यू बेटा। आपको मैं भी दिखूंगी, आप खुद भी दिखोगे, मैं बहुत जल्दी इसको कोलैब करूंगी आपके साथ। और प्लीज आप सब दुआएं खुल के दीजिएगा। ये हमारी लीना सूर्यवंशी है जो आज हमारे साथ थी, जो कि बहुत ही प्यारी और स्ट्रॉन्ग वुमेन एंटरप्रेन्योर है, अपनी खुद की स्पाइसेस की दुकान चलाती हैं खारी बावली में, हिना ट्रेडर्स के नाम से। तो जब भी आप खारी बावली जाएं, लीना से मिलकर आए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।